हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टडी करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। देखिए, हो सकता है कि थोड़ा वीडियो क्वालिटी लो आए, थोड़ा वॉइस भी लो आए, बट जो कंटेंट है वो आपको एकदम अच्छा मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये रूल जो है ये बहुत सी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सी मेन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आप अगर CSI नेट की तैयारी करते हो या गेट वगैरह पढ़ते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है? जैसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रूल। उसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो जो कंपाउंड है या जो कहते हैं हम, जो भी अपना कॉम्प्लेक्स है, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे अपने कार्बन, जैसे किसी एटम की बात करें, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। सेम फॉर अगर हम देखें किसके लिए, ये जो ऑक्टेट रूल होता है ये होता है, ऑक्टेट होता है मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए, ठीक है। यही जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वो है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के लिए। अब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता क्या है, देखो, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मेटल, जो मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको हम काउंट करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल, इसका मतलब हो गया जो लिगेंड होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, कि ये जो फिक्स लिगेंड है कि ये लिगेंड इतना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये लिगेंड इतना। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो जैसे NH3 है, तो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, जैसे NH3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये 3 H है, तो इससे क्या होता है कि जो 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन अपने बना चुका है, लेकिन इस पे 2 लोन पेयर है ना, 2, हम देख सकते हैं 2 इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या होता है ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। जब ये कनेक्ट होता है तो लोन पेयर के थ्रू जुड़ता है। सेम ऐसे ही होता है इनके अंदर, जैसे PF3 हो गया। अब जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बना चुका है, 3 जो बॉन्ड होते हैं वो बना चुका है, तो उस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं लोन पेयर के रूप में, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे हम अभी नेक्स्ट पेज जाते हैं, देखो ये रहा ये। अब यहाँ हम देख सकते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे ये तुम्हारा 2 मेथड होते हैं। तो होता है कोवेलेंट मेथड, फर्स्ट वन इज कोवेलेंट मेथड एंड सेकंड वन इज आयनिक मेथड, ठीक है। तो हम करेंगे कोवेलेंट मेथड से, बिकॉज ऑफ ये बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों को जो होता है, जो लिगेंड और मेटल, बोथ शुड बी या बोथ विल बी कंसिडर इन न्यूट्रल, ठीक है। बट इन आयनिक मेथड हम क्या देखते हैं कि जो लिगेंड और मेटल होते हैं ये चार्ज्ड होते हैं। इसका क्या सेंस बनता है, चार्ज का मतलब ये हो गया कि इनको हम जब अलग अलग करेंगे, जैसे मेटल है तो ये कार्बन है, तो कार्बन के कंपैरिजन में मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लो होती है, ठीक है। नहीं, हाँ, लो होती है, तो मेटल पे पॉजिटिव आता है और कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव। इसी प्रकार ऐसे आयनिक के बाद उनको, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। जैसे हम टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ऐसे ही सीरीज वाइज इनको याद कर लेंगे, ठीक है। और इन सबका कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है। जैसे टाइटेनियम का होता है 4, जैसे इसके जो जितने इसके ग्रुप वाले हैं इन सबका 4, फिर वेनेडियम का 5, क्रोमियम का 6, मैग्नीज का 7, फेरस का 8, कोबाल्ट का 9 एंड निकल का 10 और कॉपर का 11। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। किसी भी शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो। याद करने के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं नीचे दिए गए एग्जाम्पल पर। अब एग्जाम्पल पर कैसे अप्लाई होगा, जैसे ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं मैग्नीज है, इसके चारों तरफ क्या क्या जुड़ा हुआ है। ये मैग्नीज है, तो ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट कोबाल्ट और CH3। तो हमें ये देखना है कि जो कोबाल्ट होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन 2 होता है, ठीक है। क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है तो CO है, तो C 2 बॉन्ड ये O के साथ बना चुका है, बचे कितने, या आप ये कह सकते हो कि CO जो है, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो किसको कंट्रीब्यूट करेगा, वो मैग्नीज को। तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैग्नीज का हम देख चुके हैं कि मैग्नीज का कितना देखा था हमने, 7, ठीक है, ये मैग्नीज, तो इसका 7 हो गया। फिर कितने कोबाल्ट हैं, एक कोबाल्ट, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 का कितना हो गया, एक का 2 होता है तो 5 का कितना हो गया, 10, 10 ये हो गए, ठीक है। 7 ये मैग्नीज के हो गए, 10 इसके हो गए। एंड CH3 कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड H के साथ बना चुका है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीज को। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। एंड टोटल जोड़ के कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन।
जब 18 इलेक्ट्रॉन कोई कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर लेता है तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसी रूल को बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब यही एग्जांपल हम आयनिक मेथड से देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको बॉन्ड को तोड़ दिया। कार्बन पे क्या है नेगेटिव, मैग्नीज पे क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने जितने किसी मैग्नीज के 6 इलेक्ट्रॉन कर लिए, बिकॉज ऑफ इस पे पॉजिटिव है इसलिए इसने एक क्या कर दिया, एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब CH3 है तो ये वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इसमें नेगेटिव आ गया तो कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब कुल मिला के बात यही है कि मतलब जब आयनिक कंडीशन में आ जाएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन जिसने दिया है उसका एक कम हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसका एक बढ़ जाएगा। एट द एंड आंसर 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। तो इस रूल को बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसको हम और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पहले रुको 2 मिनट। अगर और एग्जांपल हम देखते हैं तो ये नीचे आ गई। ठीक है, ये फेरोसिन, ये वेल नोन एग्जांपल है, बहुत सी एग्जाम्स में ये आ चुका है। फेरोसिन में क्या होता है, ये फेरोसिन है। अब जैसे ये 5 मेंबर रिंग से कनेक्ट है तो जितने मेंबर रिंग होगी वो उतने मतलब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे ये फेरोसिन में ये 5 मेंबर रिंग है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देगी, ये 5 इलेक्ट्रॉन देगी। तो इनका हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 2 रिंग का कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। जबकि फेरस का हम लोग जानते हैं कि 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसके 8 हो गए तो इसने क्या कंप्लीट कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो फेरोसिन क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। जिसने 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट, मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है वो क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फिर ये आप आयनिक मेथड से या आयनिक मेथड से मतलब आप करें ना करें एक समझने का तरीका था। बाकी जो कोवेलेंट मेथड है वो इजी है एज कम्पेयर टू आयनिक मेथड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हम देखते हैं कि RH है, PPH3 एंड Cl है। अब जैसे PPH3 है तो फॉस्फोरस है, उसने अपने 3 बॉन्ड PH3 से मतलब PH3 के साथ बना चुका है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं PPH3, 3 PPH3 है तो ये कितने कर देगा, 6 इलेक्ट्रॉन PPH3 दे देगा। अभी कोबाल्ट वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, तो कोबाल्ट रहोडियम जो होता है तो ये 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। देन Cl जो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है। जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है तो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो जो मतलब 16 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। ये एक वेल नोन कैटलिस्ट है OMC के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे IR है। ठीक है, तो इसका ये कोबाल्ट वाले ग्रुप का ही है तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। PPH3 एक 2 करता है, 2 कितने करेंगे, 4 करेंगे। देन CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। देन Cl 1 करेगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भी क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, जितने 16 इलेक्ट्रॉन जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स रखता है वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं इलेक्ट्रॉन रूल। देन हम देखते हैं कि आगे देखो। अब ये कुछ है जैसे ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि जो जो मतलब 16 इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 19 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं पैरामैग्नेटिक, 18 वाले होते हैं डायमैग्नेटिक, 17 वाले होते हैं पैरामैग्नेटिक एंड 16 वाले होते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये भी एक मतलब तरीका है बता दिए कि कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। निकिल है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो 4 कितने करेंगे, 8। देन ये कितना हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल। सेम PD का है, ये भी निकिल के ग्रुप का है। देन PD 10 इलेक्ट्रॉन करेगा कंट्रीब्यूट। एक PPH3 2 करता है तो 4 कितने करेंगे, 8। देन ये भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन दोनों 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल। अब देखो नीचे जाके हम देखते हैं कि अब मेटल मेटल बॉन्ड। तो मेटल मेटल बॉन्ड का सिनेरियो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल से आ गया। देन दोनों मेटल ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया। सो जो एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये एक मेटल मेटल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे ही इसका पर कर लिया, जैसे मैग्नीज है तो मैग्नीज का कितना हो गया, 7 हो गया। कोबाल्ट कितने, 5। तो एक का सॉरी कोबाल्ट नहीं मेरा मतलब ये जो अपने CO है इसका एक का कितना हो गया, 2। देन 5 का कितना हो गया, 10। तो 10 एंड 7 17 हो गए या 17 हो गए। इधर आप देखो तो सेम 17 इधर हो गए। तो 17 17 ये कितने हुए, 34। लेकिन हमें कितने चाहिए, एक के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के लिए कितना हो गया, 36। देन हम क्या करेंगे कि दोनों जो मेटल मेटल बॉन्ड है ये कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 34 प्लस 2 कितने हो गए, कितने हो गए, 36। ठीक है, तो ये 36 हो गए। एक मेटल मेटल एक मैग्नीज में कितना आया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब दोनों के दोनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। तो ये हो गया मेटल मेटल बॉन्ड का सिनेरियो। देन नेक्स्ट वन इज
ये लास्ट स्लाइड है अपनी आज की। अब इसके अंदर हम जो इसका मतलब अभी पोर्शन बाकी बचा है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगर आप कहते हो तो। मतलब अगर आप कमेंट कर दीजिएगा, मतलब अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर भी इसका करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल था, यही वही सेम है, ये आप कर लीजिए। ठीक है। अब आगे देखिए, ये है क्या कि MCO7+ है। अब इसने पूछ लिया कि मेटल क्या है, जैसे हम अननोन मेटल को पूछ लेता है कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे कि ये नीचे दिया कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, देन इस जो मेटल है M, ये क्या होगी। सो हम इसको बड़े इजी वे में कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक कोबाल्ट का कितना ये CO का कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, देन 7 का कितना होगा 14, एक प्लस लगा हुआ ऊपर प्लस चार्ज, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है तो 14, और ये हो गया। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी पॉजिटिव है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है। तो 14 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे 13 इलेक्ट्रॉन। देन 13, तो अब मेटल कितने इलेक्ट्रॉन रखनी चाहिए 5, देन 13 और 5 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। सो मेटल की जगह हम क्या रखें, तो हम वेनेडियम रखेंगे। वेनेडियम कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अननोन मेटल हमने डिफाइन कर ली। सेम ऐसे ही जैसे अननोन मेटल आती है, वैसे ही हमें अननोन लिगेंड पूछ सकता है, अननोन चार्ज पूछ सकता है। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर से बनते हैं, जो कि आप बड़े इजी वे में कर सकते हैं। आप पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल रखिए। ठीक है, मेटल पूछे तो कौन सा मेटल जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो रखता है। ठीक है, तो वो रख दीजिए। ऐसे तुम्हें चार्ज पूछे, जैसे मान लो 17 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन काउंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा दो ऊपर चार्ज, ताकि 18 हो जाएगा। अगर तुम्हारा लिगेंड पूछ लिया तो तुम्हें इतने कॉन्ट्रीब्यूशन वाला इलेक्ट्रॉन रखना है, वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन काउंट से पता चल जाएगा। देन सीधा है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है बड़ा ही इजी रूल है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगर आपको क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं साफ कहता हूँ कि मतलब वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो होगी। ठीक है, और हो सकता है कि मतलब राइटिंग भी थोड़ी काम चलाऊ है। देन आप अगर सपोर्ट करते हैं तो उसके बाद अगर देखते हैं कि मतलब, लेकिन जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, कंटेंट वो आपको एकदम अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ओके एंड बाय।